मटनपुर गांव में लखन नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही धनवान था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक बेटी थी रेखा। रेखा बहुत ही खूबसूरत थी। लखन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए कुछ भी लुटाने को तैयार रहता था। लेकिन उसी गांव का एक गुंडा जगदीश उसकी बेटी को बुरी नज़र से देखता था। अरे रेखा रानी कहाँ चली, जरा हमारी तरफ भी देख लिया करो। मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे पिताजी को जानते नहीं हो। उन्हें पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। रेखा ने इस बात की शिकायत अपने पिता लखन से की। पापा पापा देखिए ना, ये मुझे बहुत तंग करता है। जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ मेरा रास्ता घेर लेता है। रेखा की बात सुनकर लखन ने जगदीश को खूब मारा। जगदीश, अगर तू दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग जा यहाँ से। जगदीश मार खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो मौके की तलाश में रहता है। एक दिन जब लखन सेठ किसी काम की वजह से शहर गए हुए थे तो जगदीश अपने गुंडे साथियों के साथ मिलकर रेखा को उठा लेता है। बचाओ बचाओ, ये गुंडे मुझे उठाकर ले जा रहे हैं। कोई है, मेरी मदद करो। गांव का एक शरीफ नौजवान लड़का मदन उन्हें रेखा को उठाते देख लेता है। अरे ये तो रेखा है, जगदीश इसे कहाँ उठा के ले जा रहा है। मैं पीछा करता हूँ। मदन उन गुंडों का पीछा करता है, लेकिन जंगल में ठोकर खाकर गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब कैसे पीछा करूं? कैसे पता लगाऊं कि वो रेखा को लेकर कहां गया है? तभी अचानक मदन को जंगल में एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की मुर्गी दिखाई देती है। अरे इतनी बड़ी मुर्गी! मैं इसकी पीठ पर बैठकर उन गुंडों का पीछा करता हूँ। मदन लपककर उस मुर्गी की पीठ पर बैठ जाता है और गुंडों का पीछा करता है। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वो गुंडों के पास पहुंच जाता है। इतनी बड़ी मुर्गी को देखकर गुंडे हैरान हो जाते हैं। मदन उस मुर्गी की सहायता से सारे गुंडों को मार देता है और रेखा को बचा लेता है। रेखा मदन का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन गुंडों से मेरी जान बचाने के लिए। मदन रेखा को उसी सुनहरी मुर्गी पर बिठाकर गांव वापस ले आता है और उसके पिता लखन के हवाले कर देता है। पिताजी, मदन ने ही मुझे बचाया है, आप इन्हें इनाम दीजिए। और लखन सेठ अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और मदन को खूब सारा सोना और चांदी देते हैं। मदन मुर्गी का धन्यवाद करता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। सुनहरी मुर्गी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम समय पर ना मिलती तो मैं रेखा को नहीं बचा पाता। और इस तरह सुनहरी मुर्गी की मदद की वजह से मदन माला माल हो जाता है। सेठ लखन उसे खूब सारा सोना और चांदी देते हैं। गरीब का जादुई चिकन मशीन। भीमपुर नाम के एक गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था आनंद। उसके बेटे के नाम था चंदन। चंदन को गरीब और भिखारियों से बिल्कुल नफरत था। उसके दुकान पर कोई गरीब भीख मांगने आते तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल पर रखकर गांव में ढाबे पे सप्लाई करता था। वहां तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी देखकर उसके मुंह में पानी आती थी। तभी उस ढाबे के मालिक ने बोला, ये क्या रे चंदन, रोज तुम चिकन कबाब और तंदूरी चिकन को देखते रहते हो लेकिन कभी भी खरीदते नहीं। अगर चाहिए तो ले लो, मैं खाते में लिख लूंगा। जब पैसे मिल जाएं तभी दे देना। नहीं किशोर भाई, मैं खाने के लिए नहीं देख रहा हूँ। तुम हमसे 200 रुपए में चिकन खरीद कर तुम उसे सिर्फ थोड़ा मसाला तेल डालकर 500 रुपए में बेचते हो। इस तरह आपका मुनाफा तो बहुत ज्यादा है। आपका काम ही अच्छा है। अरे चंदन बेटा, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि ढाबे की किराए, काम करने वालों को तनख्वाह, तेल, मसाला, घी के दाम क्या कम है? मुफ्त में थोड़ी आते हैं ये सब। जो भी कोई काम करता है उसमें मुनाफा और नुकसान दोनों बनता है। दूर के पहाड़ सुंदर होते हैं।
किशोर ऐसा बोलते ही चंदन वहां से चला गया। चंदन उस दिन से रोज एक ढाबे खोलने के लिए सोचता ही रहता था। चंदन हर रोज उसके चिकन शॉप का सारा कचरे को एक बैग में डालकर गांव के बाहर एक कूड़े के मैदान में फेंकता था। एक दिन जब चंदन कूड़े को फेंकने वहां पर गया तो वहां पर एक जादुई मशीन देखा। तभी उस मशीन में से एक आवाज निकली। चंदन, मैं एक जादुई चिकन मशीन हूँ। अगर तुम मुझ में कच्चा चिकन डालेगा तो मुझ में से तरह तरह के चिकन के पकवान निकलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस चिकन को सिर्फ गरीबों को ही खिलाना है। मैं इसीलिए बनाया गया हूँ, तभी तुम यहाँ से मुझे ले जा सकते हो। अच्छा, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि गरीबों के लिए सेवा करूँ। गरीबों को सगे भाई जैसा देखता हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों का भूख मिटाऊंगा। लेकिन चंदन उस मशीन को ले जाके एक ढाबे को खोलता है। उस मशीन में से कच्चा चिकन डालते ही तरह तरह के चिकन डिशेस आने लगे। ऐसा वह उस ढाबे में चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन बेचने लगा। उसकी चिकन बहुत स्वादिष्ट थी। देखते ही देखते सारे गांव में चंदन ढाबे का चिकन बहुत फेमस हो जाता है। सभी लोग वहां पर आने लगे। एक दिन दो भिखारी वहां आकर भीख मांगने लगे। अरे चल चल यहाँ से, शर्म नहीं है? देखो कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। भीख मांगने मेरा ही दावा मिला क्या? कमीनो, भागो यहाँ से। मुझे तुम्हें देखकर उल्टी आ रही है। जब चंदन अंदर गया तभी मशीन ने बोला, क्यों चंदन, मुझे तुम क्या वादा किया और क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहने वाला। अभी देखो, मैं गायब हो रहा हूँ। देखता हूँ तुम्हारा दावा कैसा चलेगा। ऐसा बोलकर मशीन वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर चंदन सिर पीट पीट कर रोने लगा। लालची मोटरसाइकिल चिकन वाला। शेखोपुर गांव में पवन नाम का एक चिकन वाला दारी से चिकन बेचकर कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सभी को लगता था कि पवन कोई गलत काम करता है। गांव वालों का शक सही था। पवन रोज सुबह जंगल जाकर अपनी बाइक से जहरीला धुआं छोड़ता था। जहरीले धुएं के कारण जंगल के सभी जानवर बेहोश हो जाते थे और पवन उनमें से जंगली मुर्गियों को उठाकर लाकर बेच देता था। इस तरह से बिना पैसों के चिकन लाकर वो काफी ऊंचे दाम पर बेचता था। यही था उसकी अमीरी का कारण। लेकिन उसके चक्कर में बाकी जानवर बेहोश पड़े रहते थे। एक दिन एक गांव वाले ने यह सब देख लिया। उस गांव वाले ने गांव के मुखिया को जाकर सारी बात बताई। मुखिया जी, कल मैं जंगल गया था। मैंने वहां देखा कि पवन ने जहरीले धुएं से सभी जानवरों को बेहोश कर दिया है और वहां से मुर्गियों को उठाकर लाकर गांव में बेचा है। क्या कह रहे हो तुम? क्या पवन ऐसा करता है? हाँ मुखिया जी, ठीक है, कल हम लोग पवन के जाने से पहले वहां छुप जाएंगे और उसे ये करते हुए रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन सुबह जैसे ही पवन बाइक लेकर जंगल पहुंचता है, अरे वाह, आज तो काफी सारी मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही है। सबको बेहोश कर कर उठाकर ले जाऊंगा। पवन जैसे ही अपनी बाइक से जहरीला धुआं छोड़ता है, सभी गांव वाले उसे मिलकर पकड़ लेते हैं और मुखिया कहते हैं, अच्छा बच्चू, तो ये है तेरी अमीरी का कारण। गांव वालों को इकट्ठा देख पवन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस पवन को पकड़कर निर्दोष जानवरों को मारने के आरोप में जेल में बंद कर देती है। जेल में पवन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कसम खाता है, बाहर निकलने के बाद मैं कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा। मैंने अनजाने में ना जाने कितने ही जानवरों की हत्या की है। मुझे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए थी और वो मिली है। मैं आइंदा ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। और इस तरह पवन को अपने किए की सजा मिल जाती है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मारने वाले को तो उसकी सजा मिल चुकी थी। लालची चिकन सूप वाला। श्यामलाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था।
जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू से वहां खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, 1 प्लेट चिकन सूप देना, और हाँ, 1 प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई, 1 कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई, मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर। कितना कमा लेते हो यहाँ तुम? बस गुजारा हो जाता है सेठ जी। अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा। श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था, वहाँ अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्र है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूंगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता।
इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांव को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है। मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? एक दिन ले ले। बस मंगलसूत्र पहनाकर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा। शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है। 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है। संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। सूरज, मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। बीवी होते हुए भी दूसरी लड़कियों के पास जाता था, इसीलिए रोज उसकी बीवी बहुत मारती है रे। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ। सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियां खरीदने के लिए कोई आ रहा है। मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल की झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियां खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है। ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियां उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीटकर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहां पर देखिए, आपकी मुर्गियां रंग बिरंगी मुर्गियां। मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार, सबक मिल गई मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, शादी करके वापस आ जाना। फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू?
अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है। देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी, अरे क्या हुआ रंजीत, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं।